ये मुखर्जी नगर का कोई बात बोले तुम गर्दा उड़ा हमारा। नमस्कार, जनराष्ट्र देख रहे हैं। आपको ये जो स्टूडेंट का ये कतार देखने को मिल रहा है, ये मुखर्जी नगर का कोई संस्थान नहीं है या कोई लाइब्रेरी नहीं है। ये पटना के गांधी चौक का एक लाइब्रेरी है, पोदार लाइब्रेरी से मशहूर है। और यहाँ पर विभिन्न जो स्टूडेंट हैं बिहार सहित विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से, विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनकी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, फाइनेंशियली होती है, फिजिकली होती है, और कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं रहती हैं वैकेंसीज़ के प्रति शायद उनको नहीं मिल पाती हैं, या कोई उनके मुरीद जो रहते हैं वैसे अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाते हैं। इन स्टूडेंटों से हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। आइए जानते हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं भैया? अभी हम पोल्ट्री पढ़ रहे हैं। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी का। बीपीएससी का कितने साल हो गए? अभी हम चालू ही किया। चालू किया। पेपर ऊपर बड़ा सुनता है, वायरल होता है, क्या कीजिएगा सर, बिहार सरकार है ना। क्या लगता होगा जब तैयारी करके जाएँ पेपर वायरल हो जाए? मेरा तो कर्तव्य बनता है तैयारी करना, और तो सरकार पे डिपेंड करता है, मतलब पेपर नहीं वायरल हो। मतलब अपन पथ पे अडिग रहना है, पेपर वायरल हो चाहे कुछ भी हो, अगले साल फिर तैयारी करना। बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हाँ, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। काची की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी का। एसएससी की। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? साल भर से। साल भर से। क्या लग रहा है कि बिहार का वैकेंसीज के बारे में क्या कहिएगा? पेपर भी वायरल होता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि नौकरी वोकरी भी ना आता है वैकेंसी। मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हमको इस बारे में नॉलेज नहीं। इस बारे में ना बोलिएगा, बिहार होकर बोल रहे हैं कि बिहार। कहाँ के हैं? बिहार के ना है क्या? बिहारी के हैं। बिहार के हैं तो खुल के बोलिए, महाराज बिहार में हम मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बता ना रहे हैं। आप कहाँ के हैं? दरभंगा जिला। हाँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। सुनते हैं कि बड़ा बिहार में 3 साल की डिग्री 5-5 साल, 5 वर्षीय योजना 6-6 साल लग जा रहा है। कितना साल में कंप्लीट कर लिए? हम तो फिलहाल 6 महीना पहले ज्वाइनिंग की कंपटीशन, जनरल कंपटीशन। हाँ? हम 6 महीना पहले ज्वाइनिंग की जनरल कंपटीशन। इससे पहले तो हम जनरल कंपटीशन कर भी नहीं रहे थे। हाँ, अभी तो 6 महीने से हम कर ही रहे हैं। फिलहाल बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बैंक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आपका? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पिछले साल एक ग्रेजुएशन कंप्लीट। किस यूनिवर्सिटी से? LNMU से, दरभंगा LNMU। हाँ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। मतलब आपका 3 साल में हो गया? हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरा ग्रेजुएशन 3 साल में हो गया था। पहले थोड़ा डिले करता था, लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन किस किस विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है जो 3 साल का डिग्री 5-5 साल में दिया है? हाथ उठाइए आप में से। अभी फाइनल, लेकिन कोई ना कोई ग्रेजुएशन तो किया होगा। 3 साल का डिग्री अधिकतर पंचवर्षीय योजना बना रहता है बिहार विश्वविद्यालयों का। आप किए हुए हैं ना? आइए मिलते हैं इनसे। आप ही है जी? कितना साल में? 5 साल में डिग्री किए हैं? अच्छा, थोड़ा घूम जाइए, इधर चेहरा आप दिखाइए। 5 साल में डिग्री की? 5 साल में क्या है, ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। 5 साल में? किस विश्वविद्यालय से थे? यूनिवर्सिटी भागलपुर। भागलपुर यूनिवर्सिटी से। तिलकामांझी जी। क्या रीज़न था कि 5 साल लग गया? वो प्रमोटेड करते रहता, कॉलेज अब्सेंट हो जाते थे।
आप मतलब आप खुद से एब्सेंट हो जाते थे? हाँ, हाँ, मैं और इसमें कोई यूनिवर्सिटी छोड़ना तो है हमारा, खुद अपन कॉलेज जहाँ छोड़िएगा यूनिवर्सिटी को आप ही तो बोले थे। बिहार बदनाम है, उसमें और बदनाम करिएगा। आप किसी का तैयारी कर रहे हैं? JEE हाँ, JEE जेई का तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ का देख रहे हैं अभी? PW का ना? हाँ जी। तैयारी कितना सालों से कर रहे हैं? साल भर से? मैंने एक वर्ष से इसी स्टार्ट करा प्रिपरेशन। इसी साल से? हाँ। इसी साल से। चलिए, मतलब डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर? JEE के लिए। हाँ इंजीनियर। अरे एकदम पुल उल से ढहाने होने से बचाना है ना। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSCGL। हाँ, अच्छा बताइए, किस कहाँ से हैं? हम लोग प्रॉपर पूर्वी चंपारण से हैं। पूर्वी चंपारण के। जी जी। पटना में रहना कितना कठिन है? फाइनेंशियली भी, एक फिजिकली भी जी कोई ना कोई चैलेंजेस तो होते हैं। जी जी, बहुत सारा चैलेंज है, जिसमें जैसे कूड़ा कचड़ा ये सब हमको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। हम फ्रेश में रहना चाहते हैं, ये सब का भी प्रॉब्लम है। प्लस मैंने बहुत सारा सा दिक्कत है, समझिए ना। आई लाइब्रेरी के बारे में बताइए। सुनते हैं कि शिक्षा जगत में बड़ा पटना में लूटपाट होता है, कम चीज़ में भी ज़्यादा हेतु देता है। लाइब्रेरी कितना पैसा में लूट हो जाता है? देखिए, ये तो सुमन भैया जो चलाते हैं पोर्टल लाइब्रेरी, जी। ये तो बहुत मिनिमम फी में कोई भी लड़का आके आराम से पढ़ेगा। बहुत बढ़िया इसमें सुविधा भी है, बहुत बढ़िया है। 200 रुपये में? हाँ, 200 रुपये में पर मंथ आपको 24 घंटे के लिए है। ये 5 घंटे वाला नहीं है, 24 घंटे के लिए। बहुत बढ़िया है सुमन भैया, बहुत लड़कों के लिए बहुत हेल्प करते हैं। चलिए, वो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस रहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा सेक्टर है जहाँ पर प्रमुख रूप से टारगेट यही रहता है कि धन का उपार्जन करना है, कैसे भी लूटना है। लेकिन यहाँ के जो बता रहे हैं छात्र कि सुमन जी हैं, पोदार लाइब्रेरी गांधी चौक पर अवस्थित है पटना के, वो मात्र 200 रुपया में मुहैया करा रहे हैं 24 घंटा का यहाँ लोग का पढ़ने का एक माहौल। हाँ भैया, किस चीज़ का तैयारी करते हैं? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का? बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है? आ गया है, हाँ। फॉर्म भी फी हो रहा है। पेपर बड़ा वायरल होता है। पेपर तो वायरल होता ही है, पर हम लोग का मेहनत जारी है। मेहनत ज़्यादा, सेटिंगबाजी भी सुने हैं बहुत होता है। शूटिंगबाजी पढ़ने के लिए जो पढ़ता है उसको तो ऐसा माइंड में भ्रम नहीं है। हाँ। जो जिसका जब ये सब माइंड में भ्रम रहता है तो वो सब पढ़ना तो छोड़ देगा, घरे बैठ कर ही सेटिंगबाजी करेगा। पर हम लोग को पटना रहने से क्या फ़ायदा रहेगा? पटना रहने से फायदा मतलब कि आप कहे हैं कि हम पूरों के अपने से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हमारा सेटिंग वोटिंग के चक्कर में नहीं ना रहना, 5 लाख 10 लाख में सेटिंग ना कराना ना। अभी छात्र आप चीज़ का किस चीज़ का तैयारी करते हम SSC की तैयारी करते हैं? SSC की तैयारी करते हैं। किस चीज़ का? CGL। CGL का? बहुत बढ़िया। कितना सालों से कर रहे हैं? अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं, 1 साल स्टार्ट हुआ है ये। 1 साल से सिलेबस कंप्लीट है। क्या चैलेंजेस है पटना में रहने के बाद? सबसे बड़ा जाए तो चैलेंजेस तो है ही, जैसे कि खाना बनाना होता है, टाइम पर रूटीन पे सब कुछ पढ़ना रहना पड़ता है। जी। घर का टेंशन वगैरह भी रहता है, सही जी। टाइम पे अगर आप सब कुछ नहीं कर रहे हो तो थोड़ा एंजाइटी टेंशन वगैरह बहुत कुछ होता है लाइफ में। जी। अगर आप रूटीन से सब कुछ कर रहे हो तो सही लगता है डे का, कि डे 1 अच्छा गुजरा है हमारा। अगर गुजरता है इस तरह तो लगता है कि बहुत परेशानी है, अगर कुछ होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा रहता है परेशानी। ऐसा और भी रहता है कि जैसे कि लेट नाइट सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करके चलना पड़ता है सबको इस जगह। ये तरह आपका व्यक्तिगत बात। आते हैं आपके एजुकेशन बीट पे। बात यहाँ पर कहा जाता है कि बहालियाँ समय से नहीं आती। बहालियाँ समय से भी आती हैं तो कहीं ना कहीं वो वायरल जो कहा जाता है कि आउट हो जाता है पेपर, उसके भेंट चले जाती हैं। तो इसमें सरकार की गलती है, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें सरकार को इसमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए, अच्छे से ध्यानपूर्वक सारी, जैसे भी जब भी एग्ज़ाम होता है तो पूरा जैसे पुलिस और भी अच्छे से इस पर देखभाल करे। मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी चीट उट होने का नहीं होना चाहिए। कुछ भी जो पकड़ा जाता है, कुछ भी वायरल होता है, क्वेश्चन वगैरह कुछ भी होता है, उस पर ढंग से काम करना चाहिए सरकार को। इस तरह बार बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम लोग का बिहार स्टेट का भी नाम कहीं ना कहीं बहुत नीचे जा रहा है। हाँ, BPSC जैसे इतना बड़े बड़े एग्जाम, वो भी PCS लेवल का है ये सब है ना, मान लीजिए। और इस पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो आप समझ ही रहे हैं कैसा कैसा हो रहा है बिहार में। तो इस तरह स्टेट का ही नुकसान है। आप बताइए जी, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? CGL। CGL सब अधिकतर यहाँ पर CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना? ग्रेजुएशन हो गई? ना अभी नहीं हुआ, अभी पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में? जी जी।
पंचवर्षीय योजना वाला कॉलेज ना है आपका? ना हमारा 4 साल वाला है, 5 साल वाला नहीं, ये 4 साल वाला, यानी ये भी एक जी प्लस पॉइंट है कि ना 3 साल में कंप्लीट ना 4 साल वाला है। इससे जब 20 से 23 सेशन है हमारा, तो अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है। इससे तो हमको लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक पार्ट 3 का एग्ज़ाम ले लेगा। उसके बाद हम लोग को लगता है कि 24 में डिग्री दे देगा, तो 24 वाला सीजीएल हमको पकड़ा जाएगा। अभी तो प्रिपरेशन कर ही रहा है, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, अभी सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है। ये बिहार की कहा जाए तो एक तरह से बिहार श्रमिकों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर अपना श्रम है, अपना दान है और अपनी उपलब्धि है। इसका स्वयं का सूरज है और स्वयं का चांद। ये अपने तपिश से पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाता है और अपनी चांद सी शीतलता से अपना व्यक्तित्व का जो छवि है वहाँ पर लोगों को इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डालता है। और ये छात्र कोई बड़े घराने से नहीं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए छात्र हैं। अपना मेहनत करके उन तमाम चुनौतियों से ये जूझते हुए अपना मुकाम कहीं ना कहीं हासिल करेंगे और ईश्वर करे जल्दी से जल्दी हासिल करें। और हम कहीं ना कहीं इनकी चुनौतियों के बारे में आए हैं कि हर एक व्यक्ति जब घर छोड़ता है तो वैसा परिवेश उनको नहीं मिल पाता है, उनके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस होता है घर छोड़ने के बाद। तो उन चैलेंजेस, उन मुद्दों पर बात करने के लिए हम इस पोदार लाइब्रेरी में आए हुए हैं, छात्रों से इंटरेक्शन करने के लिए। बड़ा गौर से सुन रहे हैं। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? मैं गेट का तैयारी गेट की तैयारी करते हैं। बिल्कुल एसएससी बीपीएससी वगैरह में कहाँ है ना होने का मन था। बिहार में तो देखिए सरकारी बाबू बनने का क्रेज अलग रहता है। गांव में एगो अलग ठाट रहेगा कि भाई सरकारी बाबू बने हैं। नहीं, देखिए मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, तो इंजीनियरिंग के थ्रू जो है गेट वगैरह में जाकर उसके पीएसयू में जा सकते हैं। जी। तो इसीलिए मैं थोड़ा गवर्नमेंट में जाना चाहता हूँ। तो मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 22 में मैंने अपना बीटी कंप्लीट किया और गेट के थ्रू जो पब्लिक सेक्टर है तो उसमें मैं जाना चाहता हूँ। इसीलिए जो है गेट हो गया और उसके बाद मैं ईएससी का भी एग्ज़ाम दूंगा जो यूपीएससी करवाती है, ईएस वाला। जी। तो इसी का मैं प्रिपरेशन करूँगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनके बड़ा गौर से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। बीपीएससी एस्पिरेंट है क्या जी? नहीं, बिहार दरोगा। हाँ, बिहार दरोगा बैच लगवा देना। अच्छा, सुनते हैं बड़ा पेपर वायरल हो जाना है, सेटिंगबाजी बहुत ज़्यादा है। वो हमको तो नहीं पता, हम तो अभी स्टार्टिंग मतलब ना ये दूर से हैं, इकुल से। क्या इकुल से दूर हैं? नहीं, दूर नहीं है, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग के उतना। चलिए, इसी स्टार्टिंग के साथ लक्ष्य तक पहुंचना है। चलिए, क्या देख रहे हैं भैया आप? क्या देख रहे हैं? पर्यावरण देख रहे हैं। पर्यावरण देख रहे हैं। कब अपना पर्यावरण दुरुस्त करना है? इस बार कर लेंगे। इस बार कर लीजिएगा। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? टीचर वाला। बीपीएससी बिहार एसएससी? मैं टीचर का। अरे इस बार का देखिए, बिहार बीपीएससी बिहार एसएससी। कुछ दिन पहले दोनों का पेपर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था और पटना के डाक बंगला चौराहा पर बारूद लगेद के सब स्टूडेंट पिटाया था। हाँ, क्या कहिएगा, बार बार पेपर वायरल हो रहा है लेकिन तब एकदम लगे हुए। अब तो सरकार का अथी है ना, हम लोग तो अपना मेहनत कर रहे हैं। एकदम लेथू करना है, कतनों खाना है लेकिन ले लेना है। ये है भाई बिहार का, ये अलगे स्वैग है। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं आप बताइए? बिहार दरोगा। क्या पढ़ रहे हैं? जी के। कब से तैयारी कर रहे हैं? हो गया 1.5 साल। 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब एक बार फॉर्म भरे कि ना? यार पॉजिटिव सेटिंगबाजी तो दूर रहते हैं ना जी। हाँ जी, बिल्कुल से ना कसम अपने मेहनत से हाँ ले जाना है। आप पेपर वायरल वगैरह के बारे में क्या कहिएगा? पेपर सरकार का कमी है, हम लोग क्या किया जा सकता है उसमें? सरकार का काम है उसको पेपर लीक नहीं होने दे। कहाँ है? उनको बुला के उनको भी पढ़ने ट्राई करा। हाँ, सरकार का कम है। आप किसका तैयारी कर रहे हैं भैया? खोए हुए हैं एकदम तैयारी में। आप बोलिए, किस का तैयारी करता है? बिहार शिक्षक भर्ती। हाँ, शिक्षक भर्ती बहुत बड़ा मुद्दा, समझिए अभी तो ट्रेंड करा है महाराज। क्या हो रहा है? बाहरों को बहाल कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कैपेबल नहीं है, एबिलिटी ना है वो। तो इस चीज़ को ना आप बदलवा सकते हैं ना हम बदलवा सके। मतलब अब फिर हो गए। पटना में बड़ा दौड़ा के पिटाया गया,
शांत हो गएगा? हम गए ही नहीं कभी पिटाने के लिए। गए नहीं पिटाने के लिए, जो है वो मान लेना है ना। जो है सबके साथ है, हमारे साथ क्या personal लगता तो है नहीं। कि मतलब बिहार के स्टूडेंट में उसन कैपेबिलिटी ना आएगा कि अपन तैयारी कर सके, कि बाहर के सबसे ज़्यादा कैपेबल बिहार अपना मैथ का लोहा जो मनवाता इस है? चीज़ को लागू किया उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है, जी फिर भी वो पद पे है। जी जो इस चीज़ को लागू किया है जी, जी। शिक्षा मंत्री, आप न्यूज में भी देखे होंगे, उसके ट्विटर हैंडल पे उसको शुद्ध से हिंदी लिखने नहीं आता है। तो आप खुद इस पे विचार कीजिए, उस लायक है कि नहीं है। और इतने दिनों से अगर हमारे यहाँ शुरुआत से आप देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय ऐसे तो था नहीं, हाँ हाँ उसमें बुद्धिजीवी कुछ तो लोग हो रहे होंगे जो विश्व का लोग यहाँ आता था पढ़ने के लिए। हाँ। आज उनको टीचर नहीं मिल रहा है, जिससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो बहुत सकता बड़ा बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा बात कर। तो ये बात बताइए कि बात बोले एकदम गर्दा उड़ा दी हमारा, बात बोले ऐसा कि गर्दा उड़ा दी कि कहीं ना आपके अंदर लगता है कि हमको पॉलिटिशियन वाला कीड़ा है, ये तो बिहार के डीएनए में घुसा रहता है। है। नहीं, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सिंपल परिवार के लोग हैं, बस जॉब हो जाए बस बात खत्म है। अच्छा कि हाई स्कूल का टीचर का बहाली की तैयारी कर रहे हैं या प्राइमरी वाले? हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी वाले 20 सेशन में बीएड हुआ ही है मेरा। तो स्टेट उससे 2019 के बाद तो फिर हुआ नहीं है, तो फिर कहाँ स्टेट। चलिए, ये थे बिहार के स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं आकर अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, एक ऐसा शैक्षणिक माहौल तैयार करते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। हमारे साथ इस लाइब्रेरी के ऑनर हैं का जी। एक तो रहता है कि शिक्षा सबसे बड़ा टारगेट रहता है कि कुछ ना कुछ निकाला जाए। कितना रुपया लेते हैं? 200 रुपया है। 200 ठीक है, रुपया? बस हो 200 जाता है? रुपया। आप तो स्टूडेंट बताएंगे उनसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। और हमारा 200 रुपया है। हाँ। और आपको हर रूम में 2 AC, 3 वाईफाई, पंखा, वाटर, ठीक है, आपको टोटल चीज़ अवेलेबल मिलेंगे। और आप कहीं भी ये पटना में जाके चले जाइए, 200 रुपया में आपको इतना फैसिलिटी मिल रहा है, तो आप मुझे एक भी दिखा दीजिए। पर्सनल लड़की के लिए अपना रूम है, 4 लाइब्रेरी है, 4 रूम है, एक ये बिल्डिंग में, एक बगल वाले में, ठीक है, 2 है और 4 लाइब्रेरी है, 3 जिसमें बॉयज़ का है, 1 गर्ल्स का है, तो सारा सेपरेट है। और 200 रुपया टोटल है। पहले 175 था, अभी बढ़ा के 200 रुपया। बहुत कम है। बता दीजिए अपने लोकेशन के बारे में, अपने लाइब्रेरी के बारे में। लोकेशन के बारे में हम बता देंगे ये अभी, और डिटेल बता देंगे अभी। तो कहाँ पर अवस्थित है आपका? अवस्थित तो मेरा हो गया, ऐसा झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। और ऐसे बिहार में भी मेरे पुश्तैनी घर है, बट छोटा से बड़ा तो झारखंड से हुआ हूँ। ऐसे मैं भी अपना पढ़ाई करता हूँ, तो तैयारी करता हूँ, और साथ में भैया का कुछ होता है तो हेल्प भी कर देता हूँ। तो मैं अपने एयरफोर्स की तैयारी करता हूँ, और साथ में भैया का थोड़ा काम में लाइब्रेरी कहाँ पर अवस्थित है बता दीजिए, लोगों को लिए आसानी होगा कि 200 रुपया में मिल जाए। लाइब्रेरी NIT चौक नियर में महेंद्रू चौक, महेंद्रू गांधी चौक नियर में आके विशाल अपार्टमेंट अपोजिट आप ले सकते हैं। और इसके लिए फुल डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे दे दिया जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि शैक्षणिक माहौल तो हर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कम दामों में उपलब्ध करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कहीं ना कहीं पोदार लाइब्रेरी उपलब्ध करवा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि 200 रुपया लेके आएंगे तभी होगा, आप बिना पैसा का भी यहाँ आके देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात। और यहाँ मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए। अगर पैसा चाहिए होता तो आज इतने बच्चे 1400 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नहीं होते। मोटिव है मुझे बस पढ़ाई से। बच्चा जिसको पढ़ने वाला होगा वो कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के जगह तक पहुँच जाता है। और प्रॉब्लम बताने वाला हो तो 1000 प्रॉब्लम बता सकता है, ऑटो से पहुँचना इतना दूर है वो है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा वो पैदल हो चाहे जैसे हो, बिना पैसा के यहाँ प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बट इनका बिना पैसा का भी यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं। जब से ये ओपन हुआ 8 मंथ हो चुका है, 8 मंथ से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना पैसे के पढ़ रहे हैं, और सच में उनका हालात नहीं है ऐसा कि वो पैसा अफोर्ड कर पाए। 200 रुपया भी बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, कहीं ना कहीं ईश्वर का काम ये कर रहे हैं कि ये छात्रों को एक ऐसा शैक्षणिक माहौल कम पैसों में उपलब्ध करवा रहे हैं। और खास कर इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो ग्रामीण परिवेश के लड़के आते हैं, पैसे बचाने उनकी पहली प्राथमिकता रहती है, अपने खान पान से लेकर अपने घूमने फिरने और उड़ने फिरने तक, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये राहत देने का काम करते हैं। तो जो भी इच्छुक हैं इनके पोदार लाइब्रेरी में आने का काम करें कम पैसों में। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनराष्ट्र। धन्यवाद।